Place your hand on the Gita and raise your right hand. I do solemnly swear I, Kashyap Pramod Patel, do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States. that I will support and defend the Constitution of the United States. है कि उन्होंने गीता पर हाथ रखकर ये ओथ टेकिंग सेरेमनी की है। उन्होंने अपना ओथ लिया है गीता पर हाथ रख के, क्योंकि जब उनसे ओथ लिया जा रहा था तो ये कहा गया कि आप गीता पर हाथ रखकर ये पढ़ें और ये कहें, ये ओथ लें। और फिर उन्होंने गीता पर हाथ रख के, गीता जो कि उनकी बहन के हाथ में थी और उस साथ में उनकी गर्लफ्रेंड मौजूद थी, उन्होंने भी पकड़ी हुई थी। तो जो ये है कि इस तरह के जो नॉन वाइट लोग हैं, अगर वो आते हैं और पावर में इस तरह की चीज़ें करते हैं तो इट कैन लीड टू कि जी इनको नहीं लेके आना पावर में। आपको पता है जो भी है, लेकिन सिस्टम इतना आसान नहीं है। काश पटेल कौन है? काश पटेल वही हैं जिन्होंने एक पॉडकास्ट के अंदर कहा था कि एफबीआई का दफ्तर जो कि वाशिंगटन डीसी के अंदर है उसे म्यूजियम बना देना चाहिए। इसी के साथ साथ उन्हें डोनाल्ड ट्रंप को और एफबीआई को तनकीद करते हुए एक किताब भी शाया की थी। उन्होंने ओथ लेते हुए ये कहा, ओथ लेने के बाद जो स्पीच की उसमें उनका ये कहना था कि ब्रिंग इट ऑन, आप कर लें मेरे खिलाफ जो करना है, आपने मेरे खिलाफ जो बोलना है बोल लें। मुझे जिस तरीके से मीडिया ने टारगेट किया है, काफ़ी मीडिया ऐसा था जिसने नेगेटिव भी उनके खिलाफ कैंपेन चलाई। अब काश पटेल जो है ही इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट नेम, और वो इसलिए वो जिसे कहते हैं ना एक बड़े हाईएस्ट लेवल पे आ गए हैं क्योंकि उनको ट्रम्प साहब की जो जिसे कहते हैं ना आशीर्वाद हासिल थी, और उन्होंने प्रॉमिस किया दैट ही इज गोइंग टू रीबिल्ड द ब्यूरो। कैश पटेल हैं, उन्होंने गीता पर हाथ रखकर अपना ओथ लिया है एज ए एफबीआई चीफ। अमेरिका की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के हेड का ओथ कैशव पटेल ने गीता पर हाथ रख कर लिया है। काश पटेल जो कि इंडिया से ताल्लुक रखते हैं, इंडियन गुजरात से इनका ताल्लुक है, वो अमेरिका में यूएसए में एफबीआई के डायरेक्टर मुंतखब हो गए। क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी डेवलपमेंट है ये अमेरिका में? काश पटेल ने उन लोगों को क्रिमिनल गैंगस्टर कहा था जिन्होंने ट्रम्प की हवाले से बात की थी। सारे के सारे डेमोक्रेटिक सेनेटर्स ने। ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, मतलब इंडियन डायस्पोरा जो है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर मिलते हैं। चीजें करते हैं तो इट कैन लीड टू कि जी इनको नहीं लेके आना पावर में। आपको पता है जो भी है, लेकिन सिस्टम इतना आसान नहीं है। अब जो एफबीआई जो डायरेक्टर है उसके कुछ 37,000 मुलाजिम है, 55 इनके ऑफिस हैं, 350 इनके सैटेलाइट ऑफिस हैं, दुनिया की 60 फॉरेन लोकेशंस पे काम कर रहे हैं, 200 कंट्रीज में ये आप लगे हुए हैं, 200 के 200 मुल्कों को कवर करते हैं। और सो इट मीन्स कि उसके पास तो बहुत बड़ा मैंडेट है। लेकिन नॉर्मली जो एफबीआई के लोग होते हैं ये मीडिया पे नहीं आते, लेकिन बिकॉज ये ट्रम्प की पार्टी के लोग हैं तो इनका ये है कि ये बहुत ज़्यादा मीडिया पे आते हैं, या मीडिया इनको बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन देता है, या मीडिया इनको ये कहता है, बुलाता है, बात करता है इनसे। समझ रहे हैं आप बात? मीडिया इनको बुलाता है, मीडिया इनसे बात करता है, मीडिया सारा कुछ करता है इनके साथ। समझ रहे हैं बात? सो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चीज़। बहुत ही जैसे वो कहते हैं ना, बड़ी मज़े की स्टोरी है सारी की सारी। ठीक है जी। सो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एक जिसे कहते हैं ना एक अजीब किस्म की स्टोरी जो है वो बनने जा रही है। और ये क्या पूरी की पूरी डीप स्टेट को हिलाएंगे, अनइलेक्टेड ब्यूरोक्रेसी उसके साथ क्या बनेगा, मतलब कैसे चीजें होंगे, ये मैं समझता हूँ कि इंडिया को तो एडवांटेज है ही है इसमें, क्योंकि सारी की सारी जो डीप स्टेट अमेरिका के अंदर आ गई है वो सारी की सारी इंडिया के करीब है।
भाई the entire American deep state is a friend of the United States, a friend of the India, or they are Indian origin, or they are they are into this game. तो कैश पटेल हैं, उन्होंने गीता पर हाथ रखकर अपना ओथ लिया है एज ए FBI चीफ। अमेरिका की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के हेड का ओथ केशव पटेल ने गीता पर हाथ रख कर लिया है। हमने देखा कि उन्होंने अपनी जो गर्लफ्रेंड है उनकी बड़ी तारीफ की। उनकी जो भाई और दूसरी फैमिली थी वो दूसरे स्टेट से फ्लाई करके वहां तक पहुंचे। All right, here we go. मैं आपको ये बता दूं कि जो ये बात कह रहे हैं ना कि कैश पटेल जो हैं वो तो इंडिया से पढ़ते हुए ही आए थे या वहाँ से कॉलेज से निकलकर सीधा उन्होंने दूसरा कदम यहाँ पर रखा है, तो ऐसी बात नहीं है। वो कुछ लोग ये भी कहते हुए नजर आए उन्होंने वहाँ के IIT से पढ़ा हुआ। वो बात यह है कि IIT से के पढ़े हुए लोग सुंदर पिचाई और कौन कौन सब लोग जो हैं वो इतने बड़े बड़े डेजिग्नेशंस पर हैं, तो सब यही समझते हैं कि अगर कोई इंडियन अमेरिकन लगा तो वो भी IIT से ही पढ़ के आया होगा। बात यह है कि केशव पटेल खुद पैदा हुए हैं न्यूयॉर्क में, ही इज़ न्यूयॉर्क बॉर्न, लेकिन उनकी फैमिली इंडिया से युगांडा माइग्रेट किया था उन्होंने 70-80 ईयर्स बैक। 70-80 साल पहले केशव पटेल का ख़ानदान इंडिया भद्रान विलेज जो कि आनंद डिस्ट्रिक्ट, और ये गुजरात की फैमिली है, गुजराती फैमिली है, और ये फैमिली 70-80 ईयर्स बैक इन्होंने युगांडा को माइग्रेट किया। अब युगांडा में उस वक्त ईदी अमीन डिक्टेटर जब आया तो ईदी अमीन ने इंडियंस को निकाल दिया वहाँ से, और इंडियंस को वहाँ से भागना पड़ा क्योंकि वहाँ पर बड़ा जुल्म सितम हो रहा था। तो ईदी अमीन डिक्टेटर के दौर में कैश पटेल की फैमिली वापस इंडिया पहुँची, क्योंकि बहुत सारे उस वक्त ख़ानदान ऐसे थे, काफ़ी बड़ी तादाद में इंडियंस ऐसे थे कि जब ये हुआ तो वो वापस इंडिया पहुँचे, और फिर इंडिया पहुँचने के बाद उन्होंने दूसरे कंट्रीज़ माइग्रेशन के लिए अपनी एप्लीकेशंस दी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक एक सब्सक्राइब जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूँ। साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा, और हम जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूँ यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।